और आइए अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एसआईआर प्रक्रिया को कानूनी वैधता मिल सकती है, लेकिन इससे प्रक्रिया लागू करने में मौजूदा मोदी सरकार की दुर्भावना समाप्त नहीं हो जाती। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बिना किसी ठोस कारण के एसआईआर प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू किया। उन्होंने कहा, इस पूरी प्रक्रिया का मकसद पहले मतदाताओं के नाम हटाना, बाद में सवाल पूछना था। उन्होंने दावा किया, हालात इतने गंभीर थे कि सुप्रीम कोर्ट को खुद हस्तक्षेप करके सुरक्षा उपाय लागू करना पड़े। दिग्विजय सिंह ने कहा, मोदी सरकार अपनी विफलताओं को लेकर जनता के आक्रोश का सामना कर रही है और अब निष्पक्ष चुनावी मुकाबले से बचने के लिए ये तय करने की कोशिश की जा रही है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। तो दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए चुनावी वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण यानी एसआईआर को लेकर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को कानूनी वैधता दे दी हो, लेकिन इससे प्रक्रिया लागू करने में मौजूदा मोदी सरकार की दुर्भावना समाप्त नहीं हो जाती। यानी एसआईआर में प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की दुर्भावना है जो समाप्त नहीं हो जाती है। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा, जल्दबाजी में इस प्रक्रिया को लागू किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से कौन वोट करेगा, कौन नहीं वोट करेगा, इस नियत से एसआईआर को शुरू किया जा रहा था, या इस पर प्रक्रिया को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसका तर्क उन्होंने यही दिया है। लेकिन ये बड़े आरोप उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एसआईआर को लेकर मंजूरी के बाद भी लगाए हैं। एसआईआर की कानूनी मंजूरी पर बोले दिग्विजय सिंह। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने इसको लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मौजूदा मोदी सरकार की दुर्भावना समाप्त नहीं होगी अगर एसआईआर को कोर्ट ने मंजूर कर भी लिया है तो। और आइए इस खबर को और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। दिग्विजय सिंह इस बार भी बोले हैं, लेकिन इस बार कोर्ट ने जब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ब्रजेश जी मंजूरी दे दी, उसके बाद वो ये आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा मोदी सरकार की दुर्भावना समाप्त नहीं हो जाती एसआईआर की मंजूरी के साथ। उन्होंने प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया का मकसद किन को वोट करना है, किन को नहीं वोट करना है, ये भी इस प्रक्रिया के साथ डिसाइड हो रहा है। कई बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। इन मामले को कैसे देखते हैं आप, किस तरह के आरोप हैं ये? निश्चित तौर पर पाहुल, देखिए, एक बड़ा नैरेटिव खड़ा किया था कांग्रेस ने कि लोकतंत्र खतरे में, एसआईआर में गड़बड़ियां हो रही हैं जिससे लोगों को वोट देने का अधिकार को छीना जा रहा है। एक नैरेटिव था जो कि कोर्ट के फैसले के बाद से धराशायी हो गए। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है, तो अब वो नियत पर सवाल उठा रही है, क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव था। लोगों के मन में ये आशंका उन्होंने डालने की कोशिश की थी, ये डर फैलाने की कोशिश की गई थी कि एसआईआर के जरिए इस जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो चुनाव आयोग के जरिए, एसआईआर के जरिए एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, वो चुनाव जीतना चाहती है, फर्जीवाड़ा कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक नैरेटिव था जो आज कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद वो धराशायी हो गया। इसके बाद दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि कोर्ट का फैसला जरूर आया है, लेकिन नियत पर, तो नियत वो जो सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से जल्दबाजी में आपने एसआईआर का उल्लेख किया था, उन लोगों के नाम काटे गए हैं, उनका क्या होगा। तो निश्चित तौर पर जो नाम काटे गए हैं, कोर्ट ने उसमें बकायदा कहा है कि जो डुप्लीकेट नाम थे, जो मृत थे, उनके नाम काटे गए हैं। यदि कोई नागरिकता का भी उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट ने निर्देश दिया है सीधे सीधे और अपनी टिप्पणी की है कि इस तरह से जो चुनाव आयोग ने किया है वो अपने अधिकारों के तहत किया है, तो अधिकारों पर कोई सवाल नहीं उठाए हैं। लेकिन अब जो नैरेटिव कांग्रेस का कमजोर हो गया है, वो जनता में, अपने लोगों में फिर वही विश्वास दिलाना चाहती है कि ये सरकार है उसकी नीयत ठीक नहीं, वो उसका दुरुपयोग कर रही है, अपनी नीयत के हिसाब से काम कराना चाह रही है चुनाव आयोग से, और वो आगे भी ऐसा करेगी, क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव था लोकतंत्र खतरे में, एसआईआर, ईवीएम। तो वो नैरेटिव कहीं ना कहीं एक तरह से इस पूरे फैसले से कमजोर ही नहीं हुआ, धराशायी हो गया। और बीजेपी इस फैसले को एक तरह से अपनी विजय के रूप में और कांग्रेस को करने की कोशिश कर रही है, नैरेटिव बनाती है, गलत तरह से संस्थाओं पर, जो
संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर सवाल उठाती है, तो वो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाती है और वो एक नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इसी वजह से कांग्रेस को इस तरह के बयान देना पड़ रहे हैं कि वो अपने जी। लोगों को ये बता सके कि वो नियत खराब थी सरकार की। अब इससे ये सवाल ये भी उठता है कि आने वाले समय पर लोग इस पर कैसे भरोसा करेंगे। कांग्रेस जो सवाल उठा रही है लगातार, उस पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, या जो बीजेपी कह रही है उस पर भरोसा कर पाएंगे। बिल्कुल, आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि खास तौर पर जनता और वोटर किसके साथ है, क्योंकि एसआईआर अभियान तो अलग अलग जगहों पर हुआ और इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे और लगाए गए कांग्रेस की तरफ से। हालांकि फिर भी हमने देखा कि नतीजे क्या हुए। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। और उसके बाद फिर कोर्ट की मोहर लग जाना, मंजूरी मिल जाना कि प्रक्रिया गलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी, पहले भी इस तरह के नैरेटिव्स उनकी तरफ से थे, कांग्रेस की तरफ से थे, अब दोबारा भी इसी को ताजा रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसको सीधे तौर पर अब कोर्ट ने ही ये कहकर समाप्त कर दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं।